अरिथमेटिक में हमारे पास नोन नंबर्स हैं। जैसे हमें मालूम है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी है कि फाइंड 3 + 2 is equal to, we have to find this number. So these two numbers are known numbers. Algebra में हम उसको एक वेरिएबल डिनोट करते हैं, एक कंडीशन रखते हैं कि मान लो 3 + 2, जैसे अर्थमेटिक में तो 5 है, हम बोलते हैं मान लो 3 + 2 x है। अभी हम देखेंगे, वीडियो में देखेंगे ये वेरिएबल क्या होता है। एक तो ये चीज़ कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, जिसका वैल्यू वेरी करता है, वेरी मतलब चेंज होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल, जिसका वैल्यू कैन वेरी, कैन चेंज। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में। प्लस जो मेन बात की जाती है अलजेब्रा में, दैट इज अबाउट रिलेशनशिप। सो अगर बेसिक देखा जाए, रिलेशन बिटवीन व्हाट, कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं, उस रिलेशनशिप को सॉल्व करने में अलजेब्रा का काफ़ी यूज़ किया जाता है। रिलेशनशिप कैसे कहें? सपोज मैं कहता हूं ये एक सर्कल है, ये पहले आप लोगों ने पुरानी क्लास में देखा भी होगा। ये मान लो एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, इनका जो साइज है, साइज, बेटे म्यूट करो, चलो मैं सब उनको म्यूट करता हूं। जो इनका साइज एंड शेप है वो बराबर है, जो इस समय मैंने डायग्राम में दिखाया। ये दो शेप एंड साइज आर इक्वल। सो एक रिलेशनशिप इनकी क्या है? दीज आर इक्वल। तो जब हम इक्वल बोलते हैं तो हम कैसे उसको डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं? हम = का साइन बीच में लगाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। कि इक्वेशन के दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो इक्वेशन इक्वल साइन के लेफ्ट में है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये राइट हैंड साइड है RHS। सो इक्वेशन के दो हिस्से हैं और इससे हम क्या दिखाते हैं? एक जानकारी देते हैं, एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो लेफ्ट का है, कोई भी नंबर हो, ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज हो, इस इक्वेशन के जो लेफ्ट में वो राइट के बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप और रिलेशन, इनका आपस में संबंध क्या है। सिमिलरली अगर मैं इसको, इसके बदले मैं दिखाऊं कि ये ऐसा बड़ा सर्कल दिखाऊं और ये छोटा दिखाऊं, तो इनकी भी आपस में रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? कि लेफ्ट वाला जो है वो राइट से बड़ा है, तो उसको हम कैसे, उसका साइन क्या होगा? ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में कैसे याद रखना चाहिए? जो बड़ा होता है उसकी डायरेक्शन में दो बिंदु बनाओ और छोटे में एक बिंदु बनाओ और उनको आपस में जोड़ दो। जैसे ये वाला पोर्शन लेफ्ट का बड़ा है, तो मेंटली आप सोच सकते हो यहाँ दो डॉट्स हैं और यहाँ एक डॉट है, और इसको एरो को जोड़ो। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन, ये साइन क्या होगा? ग्रेटर देन। किससे बड़ा है? देन द राइट हैंड साइड। तो ये भी एक रिलेशनशिप हो गई। इसी प्रकार से हम रिलेशनशिप्स, डिफरेंट रिलेशनशिप्स दिखा सकते हैं और इजीली दिखा सकते हैं। तो रिलेशनशिप बता रहे हैं, रिलेशनशिप और यूज ऑफ वेरिएबल्स, ये दो चीजें हम काफी यूज करेंगे अलजेब्रा में। तो लेट्स गो बैक टू द वीडियो, टू आवर गूगल क्लासरूम। उसमें क्लास पर क्लिक करते हैं। तो ये हमने देखा, ये तो हमने कर लिया।
this topic we have done, which is lines and angles. इसके अंदर ये assignments हैं. Now we will do algebra. ये algebra का टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे देखोगे असाइनमेंट्स हैं. तो आज हम पहला असाइनमेंट करते हैं इंट्रोडक्शन, जिसका नंबर दिया है 30. ये अभी आपको बाद में जब मैं साइन करूँगा आपको दिखाई देगा. तो अभी हम ये एक बेसिक अलजेब्रा बेसिक्स का एक वीडियो चलाते हैं. अगेन इट इज फ्रॉम मैथमेटिक्स. Hi, this is Rob. Welcome to Math-8. In this lesson, we're going to learn some really important things about a whole branch of math called algebra. The first thing you need to know is that algebra is a lot like arithmetic. It follows all the rules of arithmetic, and it uses the same four main operations that arithmetic is built on: addition, subtraction, multiplication, and division. So these are the four basic operations: addition, subtraction, multiplication and division. जो मैथ्स में अरिथमेटिक में हम ऑपरेशंस यूज करते हैं वही हम अलजेब्रा में यूज करते हैं. सो उस सेंस में इट इज सिमिलर टू अरिथमेटिक. But algebra introduces a new element, the element of the unknown. When you were learning arithmetic, the only thing that was ever unknown was the answer to the problem. For example, you might have the problem 1 plus 2 equals what? The answer isn't known until you go ahead and do the arithmetic. Now, the important thing about algebra is that when we don't know what a number is yet, we use a symbol in its place. That symbol is usually just any letter of the alphabet. A really popular letter to choose is the letter X. So, कोई भी symbol use कर सकते हैं हम unknown के लिए. Arithmetic में तो known होते हैं, हम algebra में unknown के लिए symbol use करते हैं, लेकिन सबसे popular symbol है X. So in arithmetic, we would just leave the problem like this: 1 plus 2 equals blank, and we would write in the answer when we did the addition. But in algebra, we'd write it like this: 1 plus 2 equals x. The x is a placeholder that stands for the number that we don't know yet. So arithmetic में हम लिखेंगे 1 plus 2 blank छोड़ेंगे. Algebra में हम 1 plus 2 की जगह unknown symbol डाल देंगे x. What we have here is a very basic algebraic equation. An equation is just a mathematical statement that two things are equal. So जैसे मैंने बोर्ड पे बताया, रिलेशन को ही इक्वेशन कहते हैं. सो दिस रिलेशनशिप, इसमें भी देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ अलजेब्रा में हम इसको एक अननोन सिंबल रख दिया x. सो 1 plus 2 is equal to x. जो ये रिलेशनशिप है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं algebraic equation. algebraic equations हम खूब सारी करेंगे in algebra. An equation says the things on this side of the equal sign have the same value as the things on the other side of the equal sign. In this case, our equation's telling us that the known values on this side, 1 plus 2, are equal to what's on the other side, which happens to be the unknown value that we're calling x. One of the main goals in algebra is to figure out what the unknown values in equations are. And when you do that, it's called solving the equations. So, जब हम unknown जो x है, उसको जब हम we find out its value, उसको कहते हैं solving the equation. तो कई सारे सम्स अलजेब्रा में होंगे. यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, उसका आंसर निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है. In this equation, it's pretty easy to see that the unknown value is just 3. All you have to do is actually add the 1 and 2 together on this side of the equation, and it turns into 3 equals x, which is the same as x equals 3. So now we know what x is. It's just 3. That almost seems too easy, doesn't it? And that's why in algebra, you're usually given an equation in a more complicated form. हर्ष कुछ पूछ रहे हो क्या? You had raised your hand. You want to ask anything? मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था सर. अच्छा, अब हाँ, माइक आपका ऑन नहीं होगा क्योंकि मैंने बंद किया है, तो आप ऑन नहीं कर सकते हो बिकॉज मैं कंट्रोल कर रहा हूँ एज ए टीचर.
क्योंकि सबको इकट्ठे बोलता है, काफ़ी बैकग्राउंड में नॉइज आता है। तो अगर आपने कुछ बोलना चाहते हो तो आप, जैसे आपने चैट पे लिखा है तो आप चैट पे लिख सकते हो, या आप हाथ खड़ा कर सकते हो, तो मैं आपका माइक ऑन करूंगा। ओके, आगे देखते हैं। Like this, x minus 2 equals 1. This is exactly the same equation as 1 plus 2 equals x, but it's been rearranged so that ये it's not सेम quite as इक्वेशन easy है, to tell what इसको लेकिन x को रीअरेंज किया है। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 1, बात वही है कि 1 प्लस टू इज इक्वल टू x। x is. So in algebra, solving equations is a lot like a game where you're given mixed up complicated equations, and it's your job to simplify them and rearrange them until they're nice simple equations, like x equals 3, where it's पहले क्या था, पहले बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, जैसे ऐसे दिखाया इन्होंने। तो अलजेब्रा में कई सारी आप चीज ऐसे देखोगे, समथिंग लाइक दिस। like a game where you're given mixed up ये देखो, ऐसी चीजें दिखाई देंगी, तो ये लगेगा हो ये तो बहुत मुश्किल है। इसमें मुश्किल कुछ नहीं, इसी को सिंप्लीफाई करना है, इसको आसान बनाना है। फिर से ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में कुछ दिया है, और बीच में उनकी रिलेशनशिप दिखाई है कि ये साइड इसके बराबर है। तो अलजेब्रा में हमें क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना है, जैसे ये दिखा रहे हैं, वो तो हम बाद में complicated सीखेंगे। equations, and it's your job to simplify them and rearrange them until they're nice simple equations, like x equals 3, where it's easy to tell what the unknown values are. We're going to learn a lot more about how to actually do that, how to solve equations, in the next several videos. But for now, let's learn some important rules about how symbols can and can't be used in algebraic equations. The first rule you need to know is that the same symbol or letter can be used in different algebra problems to stand for different unknown values. For example, in the problem we just solved, the letter x was used to stand for the number 3, right? But x could stand for a different number in a different problem. Like if someone asks us to solve the equation 5 plus x equals 10. In order for the two sides of this equation to be equal, x must have the value 5 in this problem. So different problems में x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज इट्स अ वेरिएबल। जैसे फर्स्ट केस में x की वैल्यू 3 है और दूसरी प्रॉब्लम में x की वैल्यू 5 है। Because 5 plus 5 equals 10. So x, or any other symbol, can stand for different values in different problems. That's okay. But what's not okay is for a symbol to stand for different values in the same problem at the same time. For example, what if you had the equation x plus x equals 10? This equation says that if we add x to x, we'll get 10. And there's a lot of different numbers that we could add together to get 10, like 6 and 4. But if we had the first x stand for 6 and the second x stand for 4, then x would stand for two different values at the same time, and things could get really confusing. If you wanted symbols to stand for two different numbers at the same time, you'd need to use two different symbols. So, अगर तो पहले हमने पहली केस में देखा था कि दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी या दो डिफरेंट रिलेशनशिप थी, उसमें तो x का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन सेम प्रॉब्लम में जैसे यही अगर रिलेशनशिप है, इसमें देखो x 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अगर हमने ये लिखा कि x प्लस x 10 के बराबर है, तो x 6 भी हो सकता है और यहाँ पे 4 भी लिखेंगे, तो अर्थमेटिक में तो ये सही है। लेकिन इसी प्रॉब्लम में हम x की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। अगर हमारे को ऐसे दिखाना है कोई भी रिलेशनशिप, तो हमारे को सिंबल बदलना पड़ेगा। हमें इसके बदले x लिखेंगे और इसके बदले फिर y लिखना पड़ेगा, वो ही समझा रहे हैं राव सर। Like x and y. So in algebra, whenever you see the same symbol repeated more than once in an equation, it's representing the same unknown value. Like if you see a really complicated algebraic equation like this, where x is repeated. अब देखो ये एक रिलेशनशिप है, या एक रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इक्वेशन। तो जो भी कोई एक इक्वेशन या कोई एक प्रॉब्लम होगी, उसमें x की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन में ये जो x है, ये जो x है, जहां पे भी x है, उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप एक वैल्यू बनाओगे और यहाँ पे x की कुछ और वैल्यू बनाओगे। अगर अलग अलग होगा तो हमें x के बदले यहाँ पे y लिखना पड़ेगा।
तो इस दैट मीन्स कि जब भी हम एक सिंबल यूज करेंगे तो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में उसकी वैल्यू वही रहेगी जो हर जगह पे होगी, जहां पे भी x होगा उसकी वैल्यू वहां पे वही होगी। A lot of different times. All those x's stand for the same value, and it'll be your job to figure out what that value is. Okay, so for any particular equation, we can't use the same letter to represent two different numbers at the same time. But what about the other way around? Could we use two different letters to represent the same number? Yes, and here's an example of that. Let's say you have the equation a plus b equals 2. What could a and b stand for so that the equation's true? Well, if a was 0 and b was 2, then the equation would be true. Or we could switch them around. If a was 2 and b was 0, the equation would also be true. But there's another possibility. If a was 1 and b was also 1, that would make the equation true, right? So even though a and b are different symbols and would usually be used to represent different numbers, there are times when they might happen to represent the same number. Oh, and this problem can help us understand something very important about how symbols are used in algebra. Did you notice that there were different possible solutions for this equation? In other words, b could have the value 0, 1, or 2 depending on what the value of a. So, b की क्या वैल्यू हो सकती है? वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस समय a की क्या वैल्यू होगी। अगर a 1 है तो b भी 1 होगा, तभी ये इक्वेशन सही होगी। अगर a 0 है तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी, तब भी ये इक्वेशन सही है। सो किसी एक वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी जो कि ये इक्वेशन सही है, ये रिलेशनशिप जो है या इक्वेशन जो है अगर इक्वल टू है तो ये हमेशा इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी करो, इस पूरे हिस्से में कुछ भी करो मतलब कोई भी ऑपरेशन करो, वही ऑपरेशन आपको यहां भी करना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेगा। जैसे मान लो तराजू होता है, जैसे ये एक वेइंग बैलेंस है, ये मैं एक वेइंग बैलेंस बनाता हूं, यहां पे ऐसे तराजू रखा, यहां पे भी तराजू, और ये सीधा आपस में बराबर है, इसका मतलब इज इक्वल टू। अगर मैं यहां पे कोई पत्थर, दो पत्थर रखूं और यहां पे मैंने कुछ, यहां पे भी दो पत्थर रखे, या यहां पे अगर मैंने 3 रखे और यहां पे 2 रखे, लेकिन तब भी ये बराबर है, इसका ऑटोमेटिकली क्या मतलब है कि ये जो 3 पत्थर है ये इन 2 से वजन में छोटे थे, तभी तो ये बराबर है। तो जब भी मैं अगर मैं इसको बराबर रखना चाहता हूं, जो भी मैं यहां पे करूंगा वही मुझे यहां भी करना पड़ेगा। जितना वेट यहां ऐड करूं, मान लो यहां मैंने 5 किलो और ऐड किया, तो यहां पे भी मुझे 5 किलो ऐड करना पड़ेगा, सो दैट दिस इक्वेशन या ये तराजू बराबर रहे। इसी तरह अलजेब्रा में जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे एनी ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? प्लस यानी कि सम, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मैथमेटिकल ऑपरेशन यही 4 हैं। तो जो भी इनमें से कुछ भी हम ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही हमारे को राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बराबर रहेगी। ये बड़ा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। Was. If a is 0, then b must be 2. If a is 1, then b must be 1. And if a is 2, then b must be 0. B can't have two different values at the same time, but its value can change over time if the value of a changes. In algebra, b is what's called a variable because its value can vary or change. In fact, in this equation, both a and b are variables because their values will change depending on the value of each other. Actually, it's really common in algebra to refer to any letter as a variable, since letters can stand for different values in different problems. But at Math-8, we'll usually just use the word variable when we're talking about values that can change or vary in the same problem. All right, so far we've learned that algebra is a lot like arithmetic,
but that it includes unknown values and variables that we can solve for in equations. There's one other really important thing that I want to teach you that will help you understand what's going on in a lot of algebra problems, and it has to do with multiplication. Here are the four basic arithmetic operations: addition, subtraction, multiplication, and division. Although in algebra, you'll usually see division written in fraction form, like this. In arithmetic, all four operations have the same status, but in algebra, multiplication gets some ये चार ऑपरेशंस हैं, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है। तो अलजेब्रा में एक चीज़ बोला कि आमतौर पे जैसे अर्थमेटिक में हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे सिंबल देते हैं, या लॉन्ग डिवीजन में हम 5 को ऐसे दिखाते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 4। लेकिन अलजेब्रा में आमतौर पे हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन लाइन। कैसे दिखाएंगे? a डिवाइडेड बाई b, तो इस फॉर्म में आमतौर पे हम डिवीजन को लिखते हैं, एक सिंबल, फिर फ्रैक्शन लाइन, फिर डिवाइडेड बाई b। और जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी जैसे हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखेंगे, अलजेब्रा में इसको थोड़ा सा डिफरेंट लिखते हैं, वो ये समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। special treatment. In algebra, multiplication is the default operation. That means if no other arithmetic operation is shown between two symbols, then you can just assume that they're being multiplied. The multiplication is implied. For example, instead of writing a times b, you can leave out the time symbol and just write ab. So, arithmetic में अगर हमने कोई भी बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लिखा बिटवीन टू सिंबल्स, जैसे a मल्टीप्लाइड बाई b, डिवीजन में तो ऐसे लिखेंगे, माइनस में ऐसे लिखेंगे, प्लस में ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हम उसके बीच में कोई ऑपरेशन का साइन नहीं डालेंगे, उसका डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली उसका क्या मीनिंग होता है? मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन हम आमतौर पे लिखते ही नहीं, हम सीधा लिखते हैं a और बीच का सिंबल हटा देते हैं, ए बी। सो बेसिकली ए बी का क्या मतलब है कि a हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई b। तो ये एक डिफरेंस है, किस प्रकार से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अलजेब्रा में थोड़ा सा डिफरेंटली लिखते हैं। Since no operation is shown between these two symbols, you know that you're supposed to multiply a and b. Of course, you can't actually multiply a and b until you figure out what numbers they stand for. The advantage of this rule about multiplication is that it makes many algebraic equations less cluttered and easier to write down. For example, instead of this, a times b plus c times d equals 10, you could just write ab plus cd equals 10. अभी देखो इजी बन गया ना। सो जब भी मल्टीप्लाई करना हो हमारे को, हम उसको ये साइन हटा भी सकते हैं अलजेब्रा में, सीधा ही लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाई b को हम लिखेंगे ए बी, c मल्टीप्लाइड d को लिखेंगे सी डी, प्लस तो लिखना पड़ेगा। You can also use this shorthand when you're multiplying a variable and a known number, like 2x, which means the same thing as 2 times x, or 3y, which means the same thing as 3 times y. So, अगर एक कांस्टेंट भी हो, यानी कि एक नंबर, दिस इज कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट मतलब जिसका सेम वैल्यू रहेगा, दिस इज वेरिएबल नंबर। अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करना हो, जैसे यहाँ ब्लू रंग से दिखाया, तो उस केस में भी हम इस सिंबल को, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को हटा सकते हैं। तो जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई y को हमने क्या लिखा, ये हटा दिया, हमने सीधा लिख दिया 3y। Since the symbol and the number are right next to each other, the multiplication is implied. You don't have to write it down. Finally, some good news. Now I never have to write down that pesky multiplication symbol again. Oh yeah. Not so fast. There are some cases in algebra where you still need to use a multiplication symbol. For example, what if you want to show 2 times 5? If you just get rid of the time symbol and put the 2 right next to the 5, it's going to look like the 2-digit number 25, which is not the same as 2 times 5.
So, whenever you need to show multiplication between two known numbers, you still have to use the time symbol. सो नोन नंबर यानी कि जिनको हमने न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू बोला, जिनका नंबर नोन है, जो हम अर्थमेटिक या मैथ्स में पढ़ते हैं, नॉट इन एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में तो सिंबल हम दे देते हैं। जो नोन वैल्यू के नंबर्स हैं उसके बीच में ये जो मैथ ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ये नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हमने हटा दिया तो ये तो 25 बन दिखाई देगा इंस्टेड ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 5। लेकिन वेरिएबल के केस में हम हटा सकते हैं, ये हटा दिया तो ए बी लिख सकते हैं। लेकिन अगर दो कांस्टेंट नंबर होंगे तो हमारे को सिंबल, जो ऑपरेशन का सिंबल है, वो लिखना ही पड़ेगा। हाँ याचिका, पूछो क्या पूछना है। याचिका ने हाथ खड़ा किया। याचिका, पूछना है कुछ? सर, हाँ, गुड इवनिंग सर। या सर मुझे बस इतना पूछना है कि ये जो मतलब मल्टीप्लाई की बोलो। मल्टीप्लाई। ओ फिर से, हाँ फिर से माइक ऑन करो, बोलो। हाँ, अनम्यूट करो, माइक दबाओ। हाँ बोलो। सर जी आगे स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, अपना हाथ नीचे करो, लोअर योर हैंड, आई म्यूट योर माइक। ओके, फिर क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। लेट अस कंटिन्यू। Unless you use parentheses instead. But aren't parentheses used to show grouping in math? How can you use that to show multiplication? पेरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट या ग्रुप। That's a good question. Parentheses are used to group things, but whenever you put two groups right next to each other with no operation between them, guess what operation's implied? Yep, multiplication. For example, if you see this, it means that the group A plus B is being multiplied by the group X अब plus देखो, Y. We could put a time symbol between the groups, but we don't have to because it's the default operation in algebra. अब देखो, ये क्या कह रहा है कि जो ग्रुप है, इसको पेरेंथेसिस भी बोलते हैं या सिंपल लैंग्वेज में हम ब्रैकेट भी बोलते हैं। हम ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? ब्रैकेट हम लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि जो इन दो ब्रैकेट्स के बीच में नंबर है, बेशक वो कांस्टेंट नंबर हो या वेरिएबल नंबर हो, उनका एक ग्रुप बनाया हमने, इनको हमने इकट्ठे कर दिया। तो ब्रैकेट शोज दिस इज ए ग्रुप, दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप। सो जब दो ग्रुप्स को मल्टीप्लाई करना है, उसको भी हम अलजेब्रा में हटा सकते हैं। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई को हम ये हटा सकते हैं सिंबल। हम सिंपली लिखेंगे a प्लस बी, ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर x प्लस वाई, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। दैट मीन्स इस पूरे ग्रुप को बाई डिफॉल्ट, क्योंकि हमने बीच में कोई मैथ ऑपरेशन दिखाया नहीं, इसका ऑटोमेटिकली मतलब होगा अलजेब्रा में दैट दिस ग्रुप इज नाउ मल्टीप्लाइड बाई दिस ग्रुप। ओके, हाँ हर्ष पूछो। सर मैं ये कह रहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो होता है सर। हाँ वो तो अलग बात है, वो तो आगे हम पढ़ेंगे। a प्लस बी, सर सवाल भी आते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि ये पूरा ग्रुप जो है ये दो बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं, हमने मेजरमेंट में पढ़ा एरिया का यूनिट, दैट मीन्स सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब है? a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी का जो ग्रुप है उसको ही फिर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। किससे? इसी ग्रुप से, a प्लस बी। अभी सिर्फ ये सर हमें बता रहे हैं कि जो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको हम हटा सकते हैं। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a प्लस बी, फिर से ब्रैकेट a प्लस बी। तो जो बीच का साइन अगर कुछ नहीं है, उसका मतलब ही है कि इस ग्रुप को हमने इस ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके,
the multiplication is just implied. So, going back to our problem, 2 times 5, if you wanted to, you could just put each of the numbers inside parentheses like this, and then you could get rid of the multiplication sign. Now this can't be confused with the number 25, and since the groups are right next to each other, you know that you need to multiply them. So, अगर हम जैसे पहले हमने बोला था कि कांस्टेंट नंबर के बीच में हमें एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अब सर कह रहे हैं कि अगर आपने वो हटाना आप चाहते हो x बीच और नॉट x मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो इन दोनों नंबर को आप फिर ब्रैकेट में लिखो, तब इसका और इसका कंफ्यूजन नहीं होगा. सो दिस यू कैन राइट दिस वे. अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखना है तो आप उसको ब्रैकेट में अगर लिखोगे तो आप ये सिंबल को फिर हटा सकते हो. दिस इज ओके. बट अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे देन यू हैव टू राइट मल्टीप्लिकेशन साइन जब ये कांस्टेंट वैल्यू होंगे. बट जब वेरिएबल होंगे तब तो आप लिख सकते हो. Of course, it might seem strange to have just one thing inside group symbols like this, but it's okay to do that in math. An alternate way that you could do the same thing would be to put just one of the numbers in parentheses, like this. Again, you won't confuse this with a 2-digit number, and you know that multiplication is implied. Okay, so we've learned that algebra is a lot like arithmetic, but it involves unknown values or variables that we need to solve for. And we learned that in algebra, the multiplication sign is usually not shown because it's the default operation. You can just assume that two things right next to each other are being multiplied. But why do we even care about algebra? Is it good for anything in the real world? Or is it just a bunch of tricky problems that keep students busy in school? Actually, algebra is very useful for describing or modeling things in the real world. It's a little hard to see that when you're just looking at all these numbers and symbols on the page of a. तो ये बता रहे हैं कि अलजेब्रा का फायदा क्या है. आम जीवन में हम अलजेब्रा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उससे कई जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है जब हम उनको वेरिएबल्स डाल देते हैं. A math book. But it's a lot easier to see when you start taking algebraic equations and graphing their solutions. Graphing an equation is like using its different solutions to draw simple. ग्राफिंग तो ग्राफ्स पढ़े हैं आपने, यानी 8th में पढ़े कि 9th 10th में आप ग्राफ्स पढ़ोगे. किसी भी इक्वेशन को, इक्वेशन क्या मैंने बोला, इक्वेशन हमेशा याद रखना. कोई भी इक्वेशन जो है वो बेसिकली क्या बताती है, कौन लिख के बताएगा? मैंने पहले ही चैप्टर ही स्टार्ट किया, मैंने आज का लेक्चर उसी से स्टार्ट किया कि कोई भी इक्वेशन क्या चीज दर्शाती है, क्या चीज बताती है. कोई लिख के बताएगा? देखता हूं किसने ध्यान से सुना है. कोई भी इक्वेशन है वो क्या चीज बताती है? शाबाश, ट्राई करो. नहीं, ग्राफ तो ये है, ग्राफ तो अलग चीज हुआ, लेकिन इक्वेशन, हाँ, जैसे मनीष ने लिखा कि बराबर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है. और दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला था, इक्वेशन क्या बताती है? बताती है रिलेशन, संबंध, या उसको हम रिलेशन बोल सकते हैं या रिलेशनशिप, कि उनका आपस में, किनका, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आपस में क्या रिलेशनशिप है, जो वो संबंध बताना है वो हम इक्वेशंस के द्वारा बताते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार ये बेसिक कंसेप्ट समझना चाहिए. तो बाद में जब आप ग्राफ पढ़ोगे, ये ऐसे ग्राफ बन रहा है, तो ग्राफ भी बेसिकली क्या दिखाता है? रिलेशनशिप ही दिखाता है. हम आगे जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन का या रिलेशनशिप को ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे. Lines and curves that can be used to describe and predict things in real life. For example, there's a whole class of equations in algebra called linear equations because they form straight lines when. लीनियर वर्ड हमने एक जगह पढ़ा था, लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़ा था, आपको याद होगा. लीनियर एंगल्स, इफ यू रिमेंबर, हमने काफी देखा जो लाइंस स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल दीज टू एंगल्स,
क्योंकि नीचे इसका स्ट्रेट लाइन है, सो दीज वुड बी कॉल्ड लीनियर एंगल्स। बेशक ये एडजेसेंट है, बट क्योंकि ये 180 डिग्री पे, तो लीनियर एंगल्स है। वेयरएज ये दो जो है ये एडजेसेंट एंगल्स है, बट दे आर नॉट लीनियर, क्योंकि इनकी जो नीचे की दो आर्म्स हैं वो 180 नहीं है। सो वही वर्ड है ये लीनियर। एनीवे, आगे चलते हैं। when you graph them. Those sorts of equations could help you describe the slope of a roof or tell you how long it will take to get somewhere. So graphs Another class of graphs या algebraic इक्वेशन क्या equations बताते called हैं? रिलेशनशिप। जैसे अभी इसने दिखाया कि उस छत का, जैसे ये जो है ये स्लोप, जो ये ऐसे जा रहा है एरो, ये हमें बता सकता है कि अगर यहाँ एक घर बनाया तो घर की छत का जो ढलान है, स्लोप, वो ये एंगल दिखा सकता है। इसी प्रकार से अलग अलग रिलेशनशिप, अलग अलग इक्वेशंस हम इंस्टेड ऑफ x + 2 = ब्ला ब्ला ब्ला, वो दिखाने के बजाय हम सिंपली एक ग्राफ बनाते हैं, वो भी हमें रिलेशनशिप दिखाती है। quadratic equations can be used to तो ये design आगे हम telescope पढ़ेंगे। lenses or describe how a ball flies through the air. देखो, जैसे ये बॉल यहाँ से यहाँ कैसे फ्लाई किया, जब हमने ये बॉल फेंकी तो ये किस एंगल से यहाँ से यहाँ आई, तो वो बॉल का जो एंगल था, जो उसका फेंकने का तरीका था, उसका संबंध, उसकी रिलेशनशिप किसके साथ, नीचे स्टेशनरी जमीन के साथ, या इस डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप रही, क्या संबंध रहा उसकी मूवमेंट का, उसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो मूवमेंट थी, उस मूवमेंट का संबंध कैसा रहा, वो क्या चीज हमें बता रहा है, ये ग्राफ। तो ग्राफ को हम इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यह हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एक ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझा रहे हैं थोड़ा सा कि क्या इक्वेशन का फायदा क्या होता है। आगे अलग अलग जब हम मैथ्स हायर क्लासेस में जाएंगे, हम उसको कैसे इस्तेमाल or करेंगे। predict the growth of a population. So algebra is used all the time in fields like science, engineering, economics, and computer programming. तो देखो, अलजेब्रा हर चीज में, साइंस में, आर्किटेक्चर में, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। And even though you might not need algebra to get by in your day-to-day life, So divide both sides by 3. That means x equals ये रॉब 42. सर So बीच में बड़े मजाक भी करते हैं, तो अब हम इनको थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू रॉब। तो हम ये बंद कर देते हैं। सो दिस इज इन नंबर 330। यहाँ पे क्लास आज की ख़त्म करते हैं। आज हमने अलजेब्रा इंट्रोडक्शन किया।